अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि समीना ने जब से ऑफिस जाना शुरू किया है, उसने घर की सारी जिम्मेदारी एनी और आयशा पर डाल दी है। एनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी बहुत मेहनत और लगन से कर रही होती है, मगर अब जब बच्ची की पैदाइश के बाद एनी को दोबारा कॉलेज जाना होता है तो बजाय घर के काम के लिए कोई मासी रखने के समीना एक बार फिर एनी को ताकीद करती है कि बच्ची की जिम्मेदारी ज़्यादा अहम है, इसलिए अगर तुमको पढ़ना है तो तुम प्राइवेट एग्ज़ाम देकर पढ़ लो। एनी बहुत परेशान हो जाती है समीना की बात सुनकर। वो कॉलेज जाने का ख्याल दिल से निकाल देती है अपनी बेटी और घर के लिए, मगर ऐसे में आयशा जिसने हबीब के बहकावे में आकर छोटी उम्र में एनी की शादी तो कर दी थी, मगर अब इसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती का अजाला करने के लिए एनी को कॉलेज जाने और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की ताकीद करती है और एनी की बेटी की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी अपने सर ले लेती है। और यूँ आयशा के सपोर्ट और ताउन से एनी अब दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर देती है, मगर आयशा पे अब पूरे घर की जिम्मेदारी के साथ साथ एनी की बेटी की जिम्मेदारी भी आ जाती है और ऐसे में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और जब वो किचन में काम कर रही होती है, इसके सर में दर्द की शदीद ठीसें उठती हैं और वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, मगर नाकाम हो जाती है। दर्द इतना शदीद होता है कि आयशा चकराकर किचन में गिर जाती है। इसके गिरने की आवाज़ सुनकर इसकी छोटी बेटी फ़ायज़ा भागी हुई आती है और अपनी माँ को किचन में बेहोश देखकर जल्दी से अपनी फूफो साइका को बुलाती है। साइका आयशा की ख़राब हालत देखती है तो इसकी तबीयत की ख़राबी का ज़िम्मेदार उल्टा आयशा को ही ठहराती है और कहती है कि मैंने तुमको कहा था कि घर की ज़िम्मेदारी एनी के हवाले कर दो, मगर तुमको तो उसको पढ़ाने का शौक़ पड़ा हुआ है। इतने में एनी भी कॉलेज से घर आ जाती है और माँ की हालत देखकर घबरा जाती है। वो और अपनी बहन फ़ायज़ा के साथ मिलकर अपनी माँ को लेकर कमरे में आती है, मगर इसकी माँ दर्द से बेहाल होकर बेड पर गिर जाती है और एनी फ़ायज़ा को अपनी माँ के पास बिठाकर उनका ख्याल रखने को कहते हुए अपने बाप हबीब के पास जाकर उनको कहती है कि अम्मी को माइग्रेन का अटैक हुआ है, आप इनके लिए दवा ले आएँ प्लीज़। तो हबीब, जिसको ना तो आयशा से और ना ही अपनी बेटियों से कोई दिलचस्पी होती है, वो कहता है कि तुम्हारी माँ का तो दिमाग ही खाली है, इसलिए इसमें दर्द रहता है। एनी अपने बाप की ये बेइज्जती देखकर बहुत दुखी होती है और वो फ़ाखिर को फ़ोन करके दवा लाने को कहेगी, मगर फ़ाखिर इसका फ़ोन ही नहीं उठाता। एनी सारा दिन घर के काम करती है, बच्ची को संभालती है और साथ ही पढ़ाई भी करती है। वो बहुत मेहनत से खाना बनाती है, मगर शाम को समीना टिपिकल सास बनकर इसके खाने में नुक्स निकालती है तो एनी और आयशा दोनों परेशान हो जाती है। मगर समीना अब चूँकि घर की बड़ी हैं और बिज़नेस भी संभालती हैं, इसलिए एनी और आयशा खामोशी से समीना की बातें सुन लेती हैं। दूसरी तरफ राहिला बाज नहीं आती। उसने तो जैसे कसम उठा रखी है आयशा और इसकी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की। वो ज़िद में आकर फ़ायज़ा का रिश्ता किसी कम पढ़े लिखे और बड़ी उम्र के आदमी से करवा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है, मगर वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो सकेगी क्योंकि राहिला का लाया हुआ रिश्ता घर वालों को पसंद नहीं आता। और जब हबीब ये बात राहिला को बताता है तो राहिला को तो गुस्से से पतंगे लग जाते हैं। वो गुस्से में कहती है, कमी क्या है इसमें, अच्छा खासा दिखता है, अच्छे खासे पैसे कमाता है। दरअसल राहिला को ना तो हबीब की बेटियों से कोई दिलचस्पी होती है और ना ही उसके घर बार से। वो तो चाहती है कि जल्द अज जल्द हबीब की दूसरी बेटी फ़ायज़ा की शादी हो जाए ताकि हबीब अपने फ़र्ज से सुबकदोश हो और इतने में हबीब ज़हीर साहब के बिज़नेस में हेरा फेरी करके इसको अपने नाम कर ले ताकि वो हबीब को लेकर इन सब से दूर चली जाए। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या राहिला अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाएगी? एनी घर, बच्ची और कॉलेज की पढ़ाई में घन चक्कर बनी होती है, मगर फ़ाखिर चैन की बांसुरी बजाता है। ना तो इसे पढ़ाई की कोई फ़िक्र होती है और ना ही कारोबार से कोई दिलचस्पी होती है। एनी कॉलेज से आने के बाद यूनिफॉर्म तक चेंज नहीं करती क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो थक हार के जब रात को गोद में बच्ची को लिए अपने कमरे में आती है तो फ़ाखिर को बेड पे लेटे बेफिक्री से गेम खेलते देखकर उससे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में फ़ाखिर से कहती है कि तुम ऑफिस जाते हो तो ऐसे हो जाते हो जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो। ना तो तुम कॉल का जवाब देते हो और ना ही मैसेज का। इस पे फ़ाखिर चिढ़कर कहता है कि मुझे तो तुम माफ़ ही रखो, ऐसे में मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता। एनी ये सुनकर मज़ीद परेशान हो जाती है क्योंकि अगर फ़ाखिर ने इसका साथ देने से और इसकी ज़िम्मेदारियां बांटने से इनकार कर दिया तो एनी के लिए घर, बच्ची और पढ़ाई को एक साथ लेकर चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।